राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था का रास्ता में। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति का दिन है। इस दिन बृहस्पति को मनाने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हल्दी से जुड़े हुए कुछ प्रयोग बताने वाले हैं जो आपको जीवन की हर समस्या से बाहर निकालेगा, क्योंकि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से होता है। वैसे तो हल्दी के बहुत सारे उपयोग किए जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे विशेष प्रयोग हैं जिनको आप कर लें तो आपके जीवन में धन, मान सम्मान और संतान का सुख होता है। हल्दी में बहुत सारे देवीय गुण होते हैं। विवाह में वर वधू को हल्दी लगाई जाती है। इसका कारण यही होता है कि उनको बुरी नजर से बचाया जाए और उसके साथ ही सेहत और सुंदरता का लाभ उन्हें मिले। पूजा के समय कलाई में या कंठ में हल्दी का छोटा सा टीका लगाने से बृहस्पति मजबूत होता है और वाणी में मजबूती आती है। हल्दी का दान करना भी शुभ माना जाता है। इससे बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके साथ ही बृहस्पति मजबूत होता है। घर की बाहरी दीवार पर यदि हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में बुरी चीजों का प्रवेश नहीं होता है। स्नान करते समय यदि पानी में चुटकी भर हल्दी डाल दी जाए तो ये शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्धता प्रदान करता है। नौकरी और व्यवसाय के लिए भी ये प्रयोग किया जाता है। हल्दी के प्रयोग करने से जीवन में संपन्नता आती है, साथ ही ये नकारात्मकता को दूर करती है, इसलिए इसका उपयोग हवन में भी किया जाता है। हमारी लड़कियां यदि सूर्य देव को जल जो चढ़ाते हैं उसमें हल्दी मिला के अगर जल चढ़ाएं तो उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। वही विवाहिता यदि ऐसा जल हल्दी मिला हुआ सूर्य देव को चढ़ाती है तो उनके गृहस्थ जीवन में सुख एवं शांति बनी रहती है। बृहस्पति देव अनेक सुखों के कारक है, जैसे कि वैवाहिक सुख, संतान का सुख या फिर संतान से सुख, ये भी बृहस्पति देव की कृपा से ही मिलता है। करियर में यदि आपको सफलता चाहिए, ऊंचाई चाहिए, धन संपदा चाहिए, जीवन में सुख ऐश्वर्य चाहिए, तो ये सब भी बृहस्पति देव की कृपा से ही प्राप्त होता है। अगर आप धन चाहते हैं, अपार धन चाहते हैं, तब भी आपको बृहस्पति देव की कृपा चाहिए। अगर आपकी करियर में, पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, आप उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी पढ़ाई में किसी तरीके का रोक लग गया है, तो इस अवस्था में भी आपको बृहस्पति देव की कृपा की ज़रूरत है। हल्दी का प्रयोग करके, हल्दी के छोटे छोटे उपाय करके हम बृहस्पति देव को शुद्ध कर सकते हैं, शुभ कर सकते हैं। यदि बृहस्पति शुभ हो जाएगा तो जीवन में अनेक सुख अपने आप ही आ जाते हैं। जैसे यदि आपको लगता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है, या किसी ने कुछ कराई धराई करा दी है, कुछ तंत्र मंत्र करा दिया है, कुछ नकारात्मक शक्ति आपके घर में है, तब भी आपको हल्दी का छोटा सा प्रयोग इन सब समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से सिर्फ एक चुटकी हल्दी से आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। संतान सुख हो या वैवाहिक सुख हो, करियर में कोई परेशानी आ रही है, धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या पढ़ाई में कोई बाधा आ रही है, हर समस्या का समाधान है सिर्फ एक चुटकी हल्दी। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, यदि आपको पेट से संबंधित कोई समस्या है या कैंसर जैसी समस्या भी आपको हो गई है, तो आपको पीसी हुई हल्दी का दान करना है। इस दान से आपको इस बीमारी से निजात मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, और आपका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होता चला जाएगा। यदि आपके आसपास बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मकता है, तो आप हल्दी का टीका अपने माथे पर लगाएं। ऐसा करने से आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और पॉजिटिविटी आपके आसपास रहेगी। यदि आपका स्वास्थ्य खराब है तब आपको हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके नकारात्मकता दूर होगी आसपास की और आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। यदि आपका बृहस्पति ग्रह कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है, यदि बृहस्पति ग्रह कमज़ोर होते हैं तो कार्य रुक जाते हैं, विवाह नहीं होता है, संतान बाधा होती है और जीवन में अनेक तरीके के दुख आ जाते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि आप एक हल्दी की साबुत गांठ ले लें और उसको पीले धागे से बांध के उसको आप चाहें तो अपनी कलाई में पहन लें या गले पे बांध लें। ऐसा करने से आपकी बृहस्पति से संबंधित सभी परेशानियां दूर होगी और आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा, क्योंकि पुखराज की तरह ही काम करता है हल्दी का ये टोटका। हल्दी को पुखराज के बराबर ही माना गया है। यदि आप बृहस्पतिवार को हल्दी की इस गांठ को पहन लेते हैं अपने गले में, तो ये पुखराज के बराबर ही आपको फल देगा।
और इससे बहुत ही जल्दी आपके बृहस्पति ग्रह मजबूत हो जाएंगे। इससे आपके कार्य में सफलता होगी, आपको सफलता मिलेगी, नौकरी में आपका प्रमोशन होगा, साथ में आपका धन का जो योग बन रहा था, जो रुका हुआ है, वो भी बनने लगेगा। बात करें कि यदि आप किसी भी तरीके से शारीरिक या मानसिक रूप से नेगेटिव ऊर्जा से घिरे हुए हैं, कई बार दिमाग में बहुत सारे नकारात्मक विचार आते हैं, जीवन में बहुत नकारात्मकता हो गई है, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप जो स्नान करने वाला आपका पानी है, उस पानी में आपको 1 चुटकी हल्दी मिला लेना है और उसके बाद इस पानी से आपको स्नान कर लेना है। ऐसा करने से आपके आसपास की सारी नकारात्मकता दूर होगी और आपके जो दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो सब नहीं आएंगे। यदि करियर में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो इस एक उपाय से करियर में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हल्दी का तिलक अपने माथे पर ज़रूर लगाएं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर पर ही नकारात्मक ऊर्जा होती है, नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। ऐसे में इनसे छुटकारा कैसे मिले? ऐसी अवस्था में आपको चाहिए कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर या जो आपके घर का मेन गेट है, वहाँ पर आप हल्दी की एक लकीर बना दें। थोड़ी थोड़ी सी हल्दी आप अपनी पूरी बाउंड्री वॉल में डाल दें, या तो फिर आप जो आपका मेन गेट है उसमें आप हल्दी से एक स्वास्तिक बना दें और नीचे की तरफ जो फर्श है वहाँ पर हल्दी की एक लकीर बना दें। ये आपको प्रतिदिन करना है सुबह स्नान करने के बाद। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होगा। रोज आप इस तरीके से करें। आप सुबह इसको प्रातः काल स्नान करके करें, दिन भर में वो हल्दी उड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, लेकिन आपको रोज ये नियमित रूप से करना है। अगले दिन फिर स्नान करने के बाद आपको स्वास्तिक बना दे, लकीर बना दे और थोड़ी थोड़ी हल्दी छींट दे। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी, उसका जो प्रवेश है वो वहीं पे रुक जाएगा। यदि आपके विवाह में बहुत परेशानी आ रही है, अड़चने आ रही है, या आपको अपना मनवांछित वर नहीं मिल रहा है, मनवांछित वधू नहीं मिल रही है, या आप किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और आपकी उससे शादी नहीं हो पा रही, किसी भी तरीके की अवस्था हो, तो आपको क्या करना है कि सुबह जो सूर्य देव को जल देते हैं, उस जल में 1 चुटकी हल्दी मिला लेनी है और उसके बाद ये हल्दी मिला हुआ जल सूर्य देव को चढ़ा देना है। देव को अर्घ देने के बाद जब लोटे में थोड़ी सी हल्दी किनारे पर बच जाए, उस हल्दी से अपने माथे पर या कंठ पर तिलक कर दें। ऐसा अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो आपके मन चाहे विवाह की या विवाह से संबंधित कोई भी परेशानी जो है वो ठीक हो जाएगी, दूर हो जाएगी, चाहे विवाह की इच्छा भी पूरी होगी। इसके अलावा हल्दी में जो हल्दी मिला हुआ जो जल है, चुटकी भर हल्दी मिला के उससे भी आपको स्नान करना है। इससे भी आपकी विवाह से संबंधित समस्या दूर होगी और आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा, उसके योग बन जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास रहे, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप गुरुवार के दिन पूरे घर में हल्दी के पानी का छिड़काव करें। पानी कैसे बनाना है? आपको एक किसी पात्र में थोड़ा सा शुद्ध जल ले लेना है। अगर आपके पास गंगा जल है तो आप थोड़ा सा वो भी मिला सकते हैं और उस जल में 1 चुटकी हल्दी मिलानी है। ज़्यादा हल्दी ना मिलाएं, 1 चुटकी मिलाएं और इस पानी को एक, या आपके पास अशोक का पत्ता हो, आम का पत्ता हो या पान का पत्ता हो और कुछ ना मिले तो एक फूल से पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़क दे, खासकर जो घर के कोने हैं वहां पर। ऐसा यदि आप प्रत्येक गुरुवार को करते हैं या रोज कर सकते हैं तो रोज ही कर दें, नहीं तो गुरुवार को तो आपको करना ही है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी, उसका आपके घर में वास होगा, स्थायी वास होगा। कुछ ही दिनों तक आप ये करेंगे तो आपको इसका जो परिणाम है वो देखने को मिलने लगेगा। आपके घर में जो है वो लक्ष्मी माता का आगमन हो जाएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अब हम आपको एक बहुत ही अचूक उपाय बताते हैं। आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। आपको बृहस्पतिवार के दिन एक प्लेन कागज लेना है। कागज में किसी तरीके की लाइन नहीं होनी चाहिए, एकदम प्लेन कागज हो। इस कागज में आपको हल्दी से श्रीम लिखना है। हल्दी में थोड़ा सा गुलाब जल मिला दे, गुलाब जल ना हो तो गंगा जल मिला दे और कुछ भी ना हो तो जो साफ जल होता है, शुद्ध जल होता है, वो मिला के और इस हल्दी के घोल से आपको श्रीम लिखना है उस कागज में। उसके बाद उस कागज से पंचोपचार पूजा करें। प्रातः काल जब आप पूजा करते हैं तो पंचोपचार से उस कागज की भी पूजा करें। बाद इस कागज को आप अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें या अपने पर्स पर रख दें।
यदि आप ऐसा हर बृहस्पतिवार को करते हैं या 1-2 बृहस्पतिवार के बाद दूसरा कागज लेके उसमें फिर से ऐसे ही पूजा करते हैं या उसी सेम कागज को आप हर बृहस्पतिवार को धूप दीप दिखाते हैं या पंचोपचार से उसकी पूजा करते हैं, शीघ्र ही आपको बहुत ही ज्यादा चमत्कारी लाभ मिलेगा। आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। इस एक छोटे से उपाय से माता लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि नारायण की भी कृपा प्राप्त हो जाती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु का दिन होता है और श्रीम जो आपने कागज पर लिखा है वो माता लक्ष्मी का बीज मंत्र होता है, इसलिए ये चमत्कारी रूप से कार्य करता है। बात करते हैं कि यदि आप संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो किस तरीके से आपको हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं या पुत्र संतान की कामना रखते हैं तो आपको चाहिए कि आप एक आटे की लोई बनाएं और उसमें थोड़ी सी हल्दी रखकर एक गाय को खिलाएं। गुरुवार के दिन आपको ये करना है। दूसरा उपाय ये है कि आपको आटे की लोई लेनी है और थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल उस लोई में रखनी है। उसके बाद थोड़ा सा गुड़ रखना है और एक चुटकी हल्दी उस लोई के अंदर डाल देनी है। ये सारी चीजें उस लोई में आपको रख देनी है। नमक इस आटे में नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। के बाद इस लोई को आपको गाय को खिला देना है। हर गुरुवार को आपको ये उपाय करना है। धीरे धीरे आपकी संतान प्राप्ति में जो समस्याएं आ रही है वो दूर हो जाएगी। यदि आपको पुत्र संतान की प्राप्ति करनी है तो वो इच्छा भी आपकी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपकी संतान का स्वास्थ्य सही नहीं है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या उसके जीवन में आप सफलता चाहते, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। माता अपने संतान के लिए ये उपाय कर सकती है। और यदि आपके संतान का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उसका दिमाग बहुत इधर उधर जाता है, तो आपको चाहिए कि आप अपने संतान की माथे पर रोज हल्दी का तिलक लगाएं। ऐसा करने से उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उसका पढ़ाई में मन लगेगा और उसका जो दिमाग इधर उधर विचलित हो रहा है वो शांत होगा। इसके साथ ही उसका पढ़ाई में मन लगेगा। तो यदि आपको जीवन में कोई समस्या आ रही है, इन सारी समस्याओं में से कोई भी समस्या आपकी है, तो आप हल्दी के इन उपयोग को करें जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। हल्दी के ये उपयोग बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी रूप से कार्य करते हैं। हल्दी बृहस्पति को शुद्ध करती है। बृहस्पति अगर शुभ हो जाए तो जीवन में किसी तरीके का कोई अभाव नहीं रहता। बहुत ही जल्दी और बहुत ही चमत्कारी रूप से असर करते हैं हल्दी के ये प्रयोग। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये सारे प्रयोग और ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है तो आप इन प्रयोगों को करके उन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरीके से हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट में राधे राधे। धन्यवाद।